राधे राधे एवरीवन। दिवाली आने वाली है। दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन के लिए जो जो सामान चाहिए होगा, जो जो सामग्री चाहिए होगी, वो आज की वीडियो में सभी सामग्री दिखाऊंगी। दिवाली का त्यौहार साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और सभी को बहुत अधिक पसंद होता है, तो इसलिए सारे सामान की तैयारी आप पहले से ही करके रख लीजिएगा, जिससे कोई हड़बड़ाहट ना हो। सबसे पहले हमें चौकी लेनी है एक पूजा के लिए, और चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल कलर का कोई भी वस्त्र लेना है। माता लक्ष्मी को लाल कलर अधिक प्रिय है, इसलिए चौकी पर बिछाने के लिए हम लाल कलर का वस्त्र ले लेंगे। साथ में ही हमें पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की फोटो अथवा कोई मूर्ति लेनी है। अगर आप चाहें तो नई मूर्ति भी ला सकते हैं, या आप नई मूर्ति नहीं ला पाए हैं तो घर के मंदिर में जो भी आपके लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, आप उसको गंगा जल के छींटे लगाकर या स्नान कराकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक हमें यहाँ पर इस तरीके से पोस्टर यानी कैलेंडर ले लेना है, जिसमें लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती बनी हुई होंगी, और साथ में ही कुबेर महाराज भी बने हुए होते हैं। मार्केट में बहुत इजीली आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा दिवाली के आसपास। तो इस तरीके का आप एक कैलेंडर ले लीजिएगा, और धनतेरस वाले दिन या फिर आपने दिवाली वाले दिन कोई भी बर्तन खरीदे हैं या कोई भी आभूषण खरीदे हैं सोने चांदी के, तो वो हमें ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बर्तन लिए हैं वो मैंने बर्तन ले लिए हैं। साथ में ही हमें कुछ धन ले लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है धन। तो कुछ पैसे, सोना, चांदी जो भी आप रखना चाहें पूजन में वो आप रख सकते हैं, तो वो हमें ले लेना है। साथ में ही लक्ष्मी माता को ओढ़ाने के लिए एक हमें चुनरी ले लेनी है, या कोई भी एक लाल कलर का वस्त्र ले सकते हैं। और हमें कुछ दिए जलाने होते हैं सारे घर में, छत पर, ऊपर, हर एक कोने में हमें दिए जलाने होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग दिए ले लीजिएगा मिट्टी के, और कैंडल ले सकते हैं आप साथ में ही। और एक बड़ा दिया लेना है जो पूरी रात दिया जलता है, जिससे हम काजर भी पारते हैं, तो वो आप एक बड़ा दिया ले लीजिएगा। साथ में ही हमें सरसों का तेल ले लेना है। उस दिन सरसों के तेल के ही दिए जलाए जाते हैं, और कुछ घी के दिए भी जलाए जाते हैं। तो जिस प्रकार आपके यहाँ जलाए जाते हैं आप उस प्रकार घी और तेल ले लीजिएगा। और हमें एक लेना है घी का दीपक। कुछ पूजा के लिए हमें रोली लेनी है तिलक करने के लिए। साथ में ही हमें हल्दी लेनी है तिलक करने के लिए। कुछ चावल लेने हैं, और चावल हमें थोड़े ज़्यादा लेने हैं। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल चाहिए होंगे, तो आप चावल ले लीजिएगा। और साथ में ही हमें वस्त्र स्वरूपी समर्पित करने के लिए कलावा चाहिए होगा, तो आप कलावा ले लीजिएगा। और गणेश भगवान जी के लिए हमें जनेऊ लेना है, तो आप जनेऊ ले लीजिएगा। और साथ में ही जो भी धूप आप पूजा में प्रयोग करते हैं वो हमें धूप बत्ती यानी धूप लेनी है। और पूजा में समर्पित करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा ले लेनी है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर ले लीजिएगा। और एक हमें माचिस ले लेनी है, और एक जल का लोटा ले लेंगे, शुद्ध जल का, उसको साफ करके उसको भर लेंगे। और हमें कुछ कैंडल ले लेनी है। कुछ लोग कैंडल जलाते हैं, कुछ लोग कैंडल नहीं जलाते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता है, आप दिए या कैंडल दोनों ही चीज़ें जलाते हैं तो दोनों ही चीज़ें ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ कैंडल ले ली हैं, और हमें यहाँ पर 2 सुपारी ले लेनी है। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी नहीं हैं, आप किसी कारणवश नहीं लेके आ पाए हो, तो आप इस तरीके से 2 सुपारी ले सकते हैं। और उसके साथ में ही हमें सप्तधान लेना होता है, यानी 7 तरह का अनाज लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर मटर ले ली है, साबुत लेनी होती है, तिल ले लिए हैं, चावल ले लिए हैं, और धनिया ले लिया है मैंने, काले चने ले लिए हैं, और राजमा ले लिया है। तो इस तरीके से हमें सप्तधान लेने होते हैं, यानी 7 तरह का अनाज हमें लेना होता है। माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। और इस तरीके की आप कॉटन ले लीजिएगा। और आप अपने इच्छा अनुसार बनी हुई बाती ले सकते हैं, लंबी बाती ले सकते हैं, फूल बाती ले सकते हैं, या घर पर ही आप बाती बना करके पहले से तैयार करके रख सकते हैं। और हमें भोग के लिए खील और बतासे तो बहुत ज़रूरी है ये लेना। आप पहले से ही ये सारी सामग्री घर पर लाकर रख लीजिएगा। साथ में ही हमें भोग के लिए कुछ मिठाई चाहिए होगी। आप चाहें तो मिठाई मार्केट से भी ला सकते हैं, या घर पर भी बना सकते हैं। और भोग में समर्पित करने के लिए हमें फल लेने हैं। कोशिश करें अगर आपको पीले कलर के फल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ऋतु अनुसार जो भी फल मिल जाए वो आप भोग के लिए ले सकते हैं। और हमें साथ में ही फूल ज़रूर लेने हैं।
लक्ष्मी पूजा में विशेष तौर पर कमल का फूल चढ़ाया जाता है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप गुलाब के फूल और गेंदे के फूल तो ज़रूर ले लीजिएगा। और साथ में ही हमें कलश स्थापना के लिए, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो एक आप मिट्टी का या तांबे का या पीतल का कोई भी लोटा ले लीजिए, जिससे हम कलश स्थापना कर सकें। और कलश में डालने के लिए हम एक सुपारी है, हल्दी, अगर हल्दी की गांठ नहीं है, साबुत हल्दी नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। कुछ चावल के दाने ले लेंगे, कुछ पुष्प ले लेंगे, एक लौंग का जोड़ा ले लेंगे, एक इलायची ले लेंगे। तो ये चीज़ें हमें कलश में डालनी होती हैं, जिससे हम अलग ही निकाल कर रख लेंगे पहले ही। तो मैंने इस तरीके से ये जो कलश में चीज़ें डालनी हैं वो मैंने अलग रख ली है। इसके साथ में ही हमें अशोका के या आम के पत्ते लेने होते हैं कलश पर सजाने के लिए, यानी पंच पल्लव लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। साथ में ही कलश पर स्थापित करने के लिए हमें एक पानी वाला यानी जटा वाला नारियल लेना होता है और उस पर कलावा बांध के ही हम कलश पर स्थापित करते हैं। आप चाहें तो नारियल के ऊपर लपेटने के लिए एक जो चुनरी आती है पतली वाली, वो ले सकते हैं। और साथ में ही हमें गंगा जल ज़रूर लेना है कलश में डालने के लिए। जब आप कलश स्थापना करेंगे तो उससे पहले आपको गंगा जल डालना है और उसके बाद में ही आपको शुद्ध जल से कंठ तक भरना है। और साथ में ही हमें झाड़ू लेनी है। अगर आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर के आए हैं तो आप धनतेरस वाले दिन पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस वाले दिन नहीं लेके आ पाए हैं झाड़ू, तो आपको दिवाली वाले दिन तो ये पूजा करनी ही करनी है। कहीं कहीं पर धनतेरस वाले दिन झाड़ू की पूजा होती है और कहीं कहीं पर दिवाली वाले दिन पूजा की जाती है। तो दिवाली वाले दिन तो आपको पूजा करनी ही करनी है। धनतेरस वाले दिन अगर आप लेकर के आए हैं तो धनतेरस वाले दिन शाम होने से पहले ये आपको पूजा करनी होती है। धनतेरस वाले दिन नारियल की झाड़ू ले सकते हैं या फिर खजूर की झाड़ू ले सकते हैं या फूल झाड़ू ले सकते हैं। बस हमें प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लेनी होती है, बाकी की आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल सामग्री जो हमें दिवाली की पूजा के लिए यानी लक्ष्मी पूजन के लिए चाहिए होती है। अगर आप इसमें कुछ सामान बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये जो टोटल सामग्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी सामग्री है। आप चाहें तो कमल गट्टे इसमें बढ़ा सकते हैं, कौड़ी यानी बढ़ा सकते हैं, लक्ष्मी माता को समर्पित करने के लिए कमल का फूल आप बढ़ा सकते हैं। दिवाली से जुड़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे।